तो मैं आज आपके सामने जो बताने जा रहा हूं, आज मैं आपको बताऊंगा 4 प्रकार के लोगों के विषय में, विश्वासी लोगों के विषय में। 4 प्रकार के, सिर्फ विश्वासी के विषय में आज हम बात करते हैं। आज हमारे जीवन में डर क्यों होता है? क्यों हम प्रभु के वचन को नहीं सुन पाते हैं? क्यों हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता है? क्यों हम वचनों के अभिलाषी नहीं होते हैं? आज हम देखेंगे 4 प्रकार के लोग। तो यहां पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक नए सिरे से जन्मे हुए व्यक्ति के बारे में। आत्मा में जन्म लेना क्या है? हमें जानना है कि आत्मा में जन्म लेना क्या है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने आत्मा में जन्म लिया? आज खुद को हम पहचानेंगे, क्या मेरा आत्मा में जन्म हुआ या नहीं। जब हम इन वचनों को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरा आत्मा में जन्म हुआ है या फिर नहीं। तो मैं पहला बता रहा हूं, क्या अगर गर्भ में बेटा है लेकिन वो पैदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या है ना। दूसरा, बेटा पैदा हो गया लेकिन वो आवाज नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? उसकी कोई आवाज नहीं निकल रही, उसको थपथपाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब क्या है? वो बेटा मर चुका है। तीसरा, बेटा पैदा हुआ लेकिन वो पैदा होने के बाद दूध मांग रहा है। अब बेटा हुआ 2 महीने का, दूध मांग रहा है। बेटा हुआ 3 महीने का, दूध मांग रहा है। साल का हो गया, दूध मांग रहा है। 2 साल का हो गया, दूध मांग रहा है। तो बेटा क्या कर रहा है? 20 साल में मांग रहा है, 30 साल में मांग रहा है, लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन एक मां को मालूम होगा, रे मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, ठीक है, उसने 2 महीने दूध मांगा, 6 महीने तक मांगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं साल तक ही मांगा, ठीक है, लेकिन मां दुखित होगी अगर वो बार बार दूध मांगेगा। 10 साल 15 साल हो गए लेकिन दूध मांग रहा है। इसका मतलब अभी भी वो बड़ा नहीं हुआ, अभी भी वो बच्चा है। चौथा, उत्पन्न हुआ, उसने दूध पीना शुरू किया। कुछ समय के बाद वो कहता है नहीं, मुझे थोड़ा सा आहार भी चाहिए, सॉफ्ट भोजन। लेकिन कुछ समय के बाद उसको लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सेरेलैक की मुझे अब जरूरत नहीं है, अब मुझे भोजन चाहिए। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब वो मांस मछली भी खा सकता है। इसका मतलब वो बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और सच में वो बढ़ रहा है, इससे मां को खुशी होगी। हालेलुया। तो मैं आज आपको इसी प्रकार बताना चाहता हूं, आप गौर से सुने। अब मैं बात यहां पर कर रहा हूं, यहां पर 4 प्रकार के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। पहले वो लोग जो अभी तक जन्मे ही नहीं। कौन लोग? जिसका जन्म हुआ ही नहीं। हो सकता है वो कलीसिया में आकर आराधना कर रहे हो सकता है कलीसिया में बैठकर दूसरों को देखकर ताली बजा रहे हो सकता है वो कह रहे हो कि मैं भी विश्वास करता हूं, नए सिरे से जन्म ही नहीं लिया। अब हम नए सिरे से जन्म किसने नहीं लिया पहचानने जा रहे हैं। तो एक बार एक वचन पढ़े, यहां पर क्या होता है? यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहां पर निकोदेमुस यीशु मसीह से पूछ रहा है, मैं दोबारा कैसे मां के पेट में जाऊं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। यह जन्म शरीर में नहीं, आत्मा में है। हम सभी का जन्म शारीरिकता में हुआ और हम सब समय के अनुसार बढ़ रहे हैं, है ना। ये जो छोटा बच्चा यहां पर देख रहे हैं, ये बच्चा बढ़ेगा। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये जान गया निकोदेमुस कि जो यीशु मसीह है ये परमेश्वर की ओर से है। और जब रात को यीशु मसीह के पास जाता है तो यीशु मसीह इस बात को जानता है कि प्रगट में अभी तक वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर चुका है। बहुत सारे कलीसिया के अंदर ऐसे हैं, चर्च में आएंगे और जब वापस चले जाएंगे कोई ना देखे, छुप छुप कर चले जाते हैं ना। नए सिरे से जन्म लेना, एक व्यक्ति का जन्म नहीं होता है तो उसके जीवन में अभी तक वो शारीरिक दशा में जी रहा है। एक शारीरिक मनुष्य हमेशा चिंतित रहता है, वो डरता है। किस बात के लिए? मत्ती 10:28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। ये डर किसके अंदर है? जो शारीरिक मनुष्य है।
जिसका आत्मा में जन्म नहीं हुआ। जिसने नए सिरे से जन्म नहीं लिया उसके अंदर अभी तक डर है। अरे लोग जानेंगे तो क्या होगा कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब कहीं मुझे यहां गांव से ना निकाल दे, अब मेरा परिवार मुझसे नफरत ना करे। चिंतित है अभी भी, क्योंकि ये शारीरिक दशा में अभी तक इनका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ। जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा है। वो कहीं ना कहीं शारीरिक दशा में जी रहा है, अपनी इच्छा को पूरा करना। जो बाइबल कहती है उसको नहीं, क्योंकि उसने बाइबल तो सुना ही नहीं, अभी तक जन्मा ही नहीं ना। वो कलीसिया में आएंगे, बैठे रहेंगे, प्रचार होगा, वचन सुनाया जाएगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे। बैठे तो हैं लेकिन उनका ध्यान यहां पर नहीं, क्योंकि वो शारीरिक बातों को सोच रहे हैं। कब खिचड़ी पकेगी घर में, कब बाजार जाएंगे, कब केले खरीदेंगे, कि कब ये करेंगे, कब वो करेंगे, शारीरिक दशा में। इसका मतलब अभी तक ये जन्मे हुए नहीं है, कलीसिया के अंदर बैठे हैं लेकिन अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ। पहली दशा के जो लोग हैं वो अभी तक नए सिरे से जन्मे नहीं है, जिसके कारण से अभी तक वो डर कर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, डर डर कर यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं। लोग देख ना ले और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं छुप छुप कर, सोचते हैं कि कोई मुझे देख नहीं रहा, क्योंकि वो शारीरिक दशा में है, उनका अभी तक जन्म नहीं हुआ। और दूसरा, एक व्यक्ति पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, दूध नहीं मांग रहा है। हाँ, मान लिया यीशु मसीह खुदा है, उसने जान लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो दूध नहीं मांग रहा है। दूध नहीं मांगने का मतलब क्या है? इसका मतलब वो बेटा मर चुका है। कोई भी जीवित बच्चा अपने मुंह को खोलता है, जब वो पैदा होता है तो पहले अपने मुंह को खोलता है ताकि दूध दे या कुछ ना कुछ उसको दे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। यहां पर लिखा है नए जन्मे हुए बच्चे के समान क्या करना है? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना। एक जब बच्चा पैदा होता है, जब वो दूध मांगता है तो वो आत्मिक दूध की उसको लालसा होती है। लेकिन जब एक बच्चा पैदा हो जाएगा और उसको दूध की चिंता नहीं है, वो दूध नहीं मांग रहा, वो चुप है, उसको थपथपाया जा रहा है, उसको हिलाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि दूध मांगेगा या नहीं, लेकिन वो दूध मांग ही नहीं रहा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, इसका मतलब वो बेटा मर चुका है। जन्म तो उन्होंने ले लिया, यीशु मसीह करके स्वीकार कर लिया, डुबकी भी मार ली उन्होंने, बपतिस्मा भी ले लिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार भी कर लिया, आत्मा में जन्मे तो हैं, लेकिन जन्मते ही मर गए। क्या हुआ? पैदा हुए लेकिन मर गए, क्योंकि वो दूध की लालसा नहीं करते। अब दूध क्या है? बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन। अगर आपने नया जन्म लिया है, अगर आप अभी भी दूध नहीं मांग रहे, अगर आपको जरूरत नहीं है परमेश्वर के वचन की, तो अभी आप मर चुके हैं, यानी कि पैदा तो हुए लेकिन मर चुके हैं। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो शारीरिक दशा में वो किसको प्रसन्न नहीं कर सकते? परमेश्वर को। मैंने आपको दोनों कंडीशन में बताया। जो गर्भ के अंदर है वो भी शारीरिक दशा में है, जो गर्भ से बाहर आया है आत्मिक दूध की लालसा नहीं करता, वो भी शारीरिक दशा में है। पैदा हुए, परमेश्वर के वचन की लालसा नहीं है, सांसारिक बातों में लगे हुए हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, कभी किसी के बीच में फूट डालना, कभी झगड़ा करना, किसी से प्रेम नहीं करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना, वचन से मतलब नहीं, क्योंकि उनको दूध नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी भी शरीर में है, शारीरिक दशा में है, और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते, दूध की लालसा नहीं कर रहे, उनको सांसारिक चीजें चाहिए, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलना है। जन्मते ही वो मर गए, और एक मरा हुआ व्यक्ति कभी भी दूध की लालसा नहीं करता है। और इसीलिए जो विश्वासी परमेश्वर मसीह को ग्रहण करने के बाद वचन की अभिलाषा नहीं रखते, वचन की इच्छा नहीं रखते, वो व्यक्ति मर चुका है। वो विश्वास में नहीं, वो नाम के लिए शरीर में है, लेकिन वो शारीरिक दशा में परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, पैदा हुए लेकिन वचन की जो लालसा नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं देख रहे हैं, वो कलीसिया के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। कभी भी कलीसिया को बढ़ने नहीं देंगे, वो फूट डालेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आत्मा में नहीं जन्मा। इसमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। क्या आप आत्मिक दूध लेना चाहते हो?
क्या आपके अंदर वो भूख है कि हां प्रभु मैं आपके वचन को देखना चाहता हूं, मैं आपके वचन को देखना चाहता हूं, मैं वचन का भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं वो दूध चाहता हूं प्रभु जिससे मैं अभी विश्वास में आ चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर वो भूख है या नहीं? आप देख सकते हैं जब मैं विश्वास में आया तो आप यकीन नहीं करोगे, सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के वचन को देखता था, सुबह से लेकर शाम तक। और लोग मुझे क्या बोलते थे, ये काम भी नहीं करता है, ये वचन पढ़ते रहता है, इसका ये व्यर्थ में क्यों वचन पढ़ते रहता है। चलो ठीक है, परमेश्वर के साथ जुड़ो, परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन मानो, उसकी इच्छा पर चलो। और जो मुझे ये सवाल करते थे वो ऐसे लोग थे जो अभी तक जन्मे नहीं थे। वो कहते थे मैं विश्वासी हूं, लेकिन अभी तक आत्मिक दूध की लालसा वो करने वाले नहीं थे। और मुझे क्या कहते थे, तो दिन भर पागल की तरह क्या बाइबल पढ़ रहा है, और भी तो लोग विश्वासी हैं। लेकिन मैंने उनके बोलने से बंद नहीं किया, क्योंकि जो भूख है वो दूसरे मिटा नहीं सकते। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तुरंत से हमारे अंदर भूख होती है दूध की, लालसा होती है दूध की। अगर हमने विश्वास में आने के बाद दूध अभी तक नहीं मांगा, हम सोच भी नहीं रहे हैं, अपनी इच्छा पर जी रहे हैं, इसका मतलब मरे हुए विश्वासी है। पैदा हुए लेकिन मर गए। आपका नाम बना रहेगा मसीह के रूप में, आपका नाम बना रहेगा विश्वासी के रूप में, लेकिन आप जीवित नहीं, आप मर चुके हैं। तो यहां पर 1 कुरिन्थियों 3:3 वचन कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? परमेश्वर के वचन की लालसा नहीं, दूध की लालसा नहीं, लेकिन संसार की बातों में लगे हुए, झगड़े में लगे हुए, आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं, संसार के उलझन में फंसे हुए हैं। तो यहां पर वचन प्रभु का दास कहता है, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मनुष्य ने बनाए हुए रीति को हम मानते हैं। मेरे बाप दादों ने यह बोला था, उसको मुझे मानना ही पड़ेगा। ये तो मेरे अतीत से चला आ रहा है, इसको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये कौन है? पैदा होते भी मर गए, विश्वासी होने के बाद भी अभी बहुत सारी चीजों को उन्होंने छोड़ा नहीं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? विश्वासी बने लेकिन बहुत सारी चीजों को अभी भी नहीं छोड़ा। शराब निकालना नहीं छोड़ा, कुछ लोगों ने नशा करना नहीं छोड़ा, जो बाइबल में है ही नहीं उन चीजों को नहीं छोड़ा, आज वो भी करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने बाप दादों की रीति के अनुसार हमें काम करना है, मनुष्यों के बनाए हुए रीति को हमें पूरा करना है। ये कौन है? जो शारीरिक दशा में, ये दूसरी अवस्था के लोग हैं, जो पैदा होते हैं लेकिन पैदा होते ही तुरंत मर जाते हैं। नया जन्म तो लिया लेकिन तुरंत मर गए, अभी वो शारीरिक दशा में है। तीसरा, पैदा तो हुआ, दूध भी ले रहा है, दूध की लालसा भी है, लेकिन वो 10 साल तक अभी तक विश्वासी बना हुआ है, 10 साल तक वो दूध ही मांग रहा है। रोज चर्च में आएंगे, वचन क्या बोला आज सुनेंगे, कल आएंगे, कल संगति में बैठेंगे, वचन क्या बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, परसों क्या होगा वचन को सुनेंगे। जो पहले सुना था उस पर खड़े नहीं उतरकर फिर दोबारा उसी को सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बढ़ना भी चाहिए। अरे वो 10 साल का हो गया मां दूध पिला, 20 साल का हो गया मां दूध पिला बोलने से वो बच्चा इसका मतलब विकसित नहीं है, कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये वो विश्वासी हैं जो सुनने की इच्छा तो रखते हैं, वो सुनना तो चाहते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं, और बार बार उसी वचन को उनके जीवन में जरूरत पड़ती है। वही चीजें बार बार जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है आप ये ना करो, बार बार जरूरत पड़ती है आप वो ना करो। रोज प्रचार किया जाएगा कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी दोबारा उसी वचन को सुनने की उसको जरूरत होती है। क्या आपको परमेश्वर के वचन को स्टेप बाय स्टेप सुनना नहीं चाहिए? क्या जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूध है, दूध के साथ साथ क्या हमें कठोर भोजन को भी खाना नहीं चाहिए? अगर हम अभी तक दूध पीते रह रहे, चर्च में आए, बस मुझे सुनना है, निकल गए, अगले बार आए सुनना है, निकल गए, लेकिन प्रभु में बढ़ नहीं रहे। प्रभु ने जो मुझे सिखाया मैं दूसरों को नहीं सिखा पा रहा हूं। अभी तक मैं कलीसिया में हूं, अभी तक मैं दूसरों को बोल नहीं पा रहा हूं। पास्टर के पास आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, वचन सुनने की बात करें, नहीं नहीं मैं वचन नहीं बोल सकता, परमेश्वर का वचन मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता ये क्या बाइबल में क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आता है। दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे आप प्रचार करो। ये कौन लोग हैं? बस जो अभी दूध की लालसा कर रहे हैं, उत्पन्न होने के बाद दूध तो मांग रहे हैं, लेकिन बड़े भी हो गए, अभी तक दूध ही मांग रहे हैं। लगातार बस अपनी शारीरिक दशा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
उनको मालूम है स्वर्ग है, अनंतकाल का जीवन है, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं लगातार संसार के प्रति है। रोज पास्टर के पास आकर सोचें कब मुझे ब्लेसिंग मिले, कब मुझे आशीष मिले, कब मुझे ये मिले। वो अपने लिए जीवन में मांगता रहता है। क्यों वो मांगता है? क्योंकि जो उसका कटोरा है वो खाली है। 10 साल हो गए लेकिन कटोरा अभी तक नहीं भरा उसकी प्रार्थनाओं का। 10 साल हुआ लेकिन अभी तक परिपक्वता में नहीं पहुंच पाया। वो अभी तक भी मजबूत विश्वासी नहीं बन पाया। दूसरों को सिखा नहीं पाया कि अरे ये गलत है, इसको छोड़ दो। अरे अभी भी उसको खुद को सीखने की जरूरत है। 10 साल हो गए। एक छोटा बच्चा, इसको बार बार सिखाने की आवश्यकता है। उठ बेटा, खड़ा हो। वो बेटा गिरेगा, फिर खड़ा हो। हैं 10 साल तक अगर बेटा गिरता रहे, बहुत बुरी दशा है। कुछ समय तक बेटे को हम हाथ पकड़कर चलाते हैं, कुछ समय के बाद वो बच्चा चलने लग जाता है। कुछ समय के बाद उस बच्चे को चलाना नहीं, वो दूसरों को चलाना शुरू कर देता है। उसकी संतान होती है, वो दूसरे बच्चों को चलाना शुरू कर देता है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ? शारीरिक दशा में अगर आप देखोगे, पहले आपके मां बाप ने आपको चलाया, धीरे धीरे करके फिर आप चलना सीखे, अब आप दूसरे को चलाते, अब आपके मां बाप आपको नहीं चलाते। हालेलुया। आत्मा में तो जन्मे हैं, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया। अब एक नया जन्म भी हुआ, पहचान लिया खुदा को। प्रभु मेरे जीवन में ब्लेसिंग कर। उनका कटोरा कभी भरा नहीं। कभी भी उन्होंने अपने कटोरे को देखकर यही नहीं कहा कि खुदा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे प्रभु खुद के लिए नहीं, अब मुझे दूसरों की उन्नति के लिए काम करना है। अब मैं बड़ा हो चुका हूं प्रभु, मुझे अब दूसरों को हाथ उठाकर चलाना है। किसी को आपने देखा मूर्ति पूजा कर रहा है, आप जाकर कहो नहीं गलत है। कोई अलग अलग प्रकार के त्योहार मना रहे हैं, किसी के घर में दिवाली मनाई जा रही है, वो पटाखे फोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में भी दिवाली है लेकिन पूजा नहीं है। आप भी उनके जैसा काम कर रहे हैं। और आपने किसी को इस प्रकार करते हुए देखा, आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, ये गलत नहीं है, ये सही नहीं है, कुछ आप उसको नहीं बोलोगे, उसको करने दोगे। लेकिन एक व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है, अब वो संभालता है दूसरों को भी। हालेलुया। जिसको प्रभु ने पहले चुना है, अभी तक उनको मैच्योर होकर दूसरों को पकड़कर चलाने वाला होना चाहिए। कि कोई बीमार है घर में, जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। कोई वचन में कमजोर हो चुका है, जाओ उनको समझाओ ताकि वो मजबूत हो जाए। ये तीसरी दशा में क्या प्रॉब्लम है? पैदा हुए, दूध की लालसा करते हैं लेकिन बड़े नहीं होते, आगे नहीं बढ़ पाते। भजन गाने के लिए बोला, नहीं नहीं कोई और भजन गाएगा। वचन सुनाने के लिए बोले, वेट करेंगे, कौन पास्टर आएगा। बाइबल कहती है, बाइबल में जब हम देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, कलीसिया का सिर प्रभु है। कौन है? पास्टर कलीसिया का सिर नहीं है, लेकिन आज कलीसिया का सिर पास्टर बन चुका है। बाइबल कहती है हम अब देह के अलग अलग अंग है, कोई हाथ, कोई पैर, कोई सब कुछ अलग अलग, लेकिन जो ब्रेन है, जो सर है, वो यीशु मसीह है। इसका मतलब हम सबको चलाने वाला कोई पास्टर नहीं, यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। तो इसका मतलब कलीसिया के अंदर सब अलग अलग अंग है, तो किसकी उन्नति के लिए काम करते हैं? देह की उन्नति के लिए। और देह की उन्नति के लिए जब काम करते हैं तो ऑर्डर कहां से आएगा? प्रभु की ओर से। प्रभु कहेगा इस देह को और उन्नत करना है। हाथ काम करेगा, पैर काम करेगा, सब काम करेंगे तो वो देह उन्नति पाएगी। कलीसिया का सिर मसीह है और हम सब उसके अंग हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि समय समय पर उसके वचनों को ग्रहण करने के बाद, अब जब हम पैदा हो गए, आत्मिक दूध की जब हमने लालसा की, तो अब हम बढ़ते भी जाएं। इब्रानियों 5 अध्याय के 13 वचन में क्या लिखा, यहां पर स्पष्ट आप देख पाओगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। किसको नहीं होती? दूध पीने वाले बच्चे को। दूध पीना गलत नहीं है। एक बच्चे दूध नहीं पिए तो मरा हुआ है, इसको गलत नहीं है, दूध पीना चाहिए। लेकिन गलत तब है जब वो 6 महीने से भी ज्यादा, साल से भी ज्यादा दूध पीता रह रहा है। यहां पर लिखा है, ध्यान से सुने, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, उसको पहचान नहीं है, उसको खुद चलना ही पता नहीं, मुझे कैसे चलना है। वचन पढ़ रहा है, चलना शुरू कर रहा है, फिर गिर रहा है। अरे 10 साल हो गए, वचन पढ़ रहा है, चलना शुरू कर रहा है, फिर गिर रहा है। अनस्यानों के लिए हैं जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हालेलुया। अन किसके लिए है? 2-3 महीने के बच्चे के लिए नहीं, सियानों के लिए। ये सियाने कौन है? इसका मतलब वेट मत करना कौन बुजुर्ग है कौन सियाना है। जिसको अनुभव है, अब मसीह पर बढ़कर प्रत्येक दिन वचनों में चलना सीख रहा है। वो केवल उठकर गिरकर दोबारा सोच नहीं रहा कि मैं दोबारा उठूं फिर गिरूं, फिर उठूं फिर गिरूं।
एक बच्चा बार बार उठेगा, गिरेगा, लेकिन यह व्यक्ति क्या करेगा, जब उठेगा, गिरने के बाद उसको मालूम होगा कि कहां पर गलती होगी, कहां पर मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन एक बच्चे की दशा, 6 महीने के बच्चे की दशा जैसी हमेशा रहेगी, तो हमेशा उठेगा और गिरता रहेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति, जब वो गिरेगा, उसको समझ आना चाहिए कि मैं क्यों गिरा, अब मुझे यहां से उठना है। ये कौन सोच सकता है? जो अन्न खाता है। जब बच्चा अन्न खाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे करके अन्न खाकर आगे बढ़ता है, उसको समझ आता है अरे प्रॉब्लम क्या थी, मुझे, मैं गिर क्यों रहा था, मैं, मेरी मां ने मुझे पकड़कर क्यों रखा था। वो समझता है और धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, उसको समझ आने लगता है हां अब किसी की उसको जरूरत नहीं, वो क्योंकि उसको पता चला कि कैसे गिरते और उठते हुए वो सीखा हुआ है। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हालेलुया। आज विश्वासियों की सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भले और बुरे का भी पता नहीं। 10 साल के विश्वासी है, लेकिन अभी भी मुर्दे के सामने पूजा कर रहे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा मुर्दे के सामने धूप बत्ती चलाते हैं। एक नए जन्मे से उसने जन्म ही ना लिया, इसीलिए वो डर रहा हो। लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी उन बातों को नहीं सीखा। एक बच्चे के समान उसको सिखाने की बार बार जरूरत है। कुछ लोग को सिखाने की जरूरत है, उनको पूछोगे क्यों किया, तो वो कहेंगे मुझे पता नहीं था। किसको पता नहीं होता है? बच्चे को। लेकिन यहां पर हमें मालूम होना चाहिए धीरे धीरे क्या गलत है, क्या सही है। जब एक व्यक्ति ये चुनाव कर लेता है कि ये सही है और ये गलत, और सही चुनाव करके वो चलने लगता है, इसका मतलब वो अभ्यास करते करते परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथी जो दशा है वो है पैदा होता है। पैदा होने के बाद दूध की लालसा करेगा। अब उसके दूध का समय खत्म हो जाएगा, अब वो अन्न खाना शुरू करेगा। अब अन्न खाने का समय जो चल रहा है उसमें वो कठोर चीजों को भी खाना शुरू कर देगा जो बच्चा नहीं खा सकता, और उसको पचाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से अनुभवी व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह जीवन में इसी प्रकार है। यहां पर क्या लिखा है, वचन पढ़ें। उन लोगों के लिए जो पैदा हुए हैं, आत्मिक दूध की लालसा की, अब वो बढ़ने लग रहे हैं। अब वो कल दूसरों के विषय में सोच रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों को चिंताओं को देख रहे हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, मसीह का वचन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं। अब आपको मालूम हो गया, उन लोगों को मालूम हो गया जो बढ़ रहे हैं कि हां मुझे दूध मांगते नहीं रहना है, वचन को सुनने वाला ही नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन में लागू करके, अनुभव को प्राप्त करके, बढ़ते हुए दूसरों को सिखाने वाला बनना है। हालेलुया। तो यहां पर वचन क्या कहता है? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 12 वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। किसकी लड़? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब लड़ाई हो रही है। जितने बड़े होते जा रहे हैं, अब अपने आप लड़ने की ताकत हमें मिल रही है। परमेश्वर के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें ताकत मिल रही है। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, अंधकार की ताकत से। अब यहां पर प्रभु का दास क्या कह रहा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कितने लोग विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं? और उस अनंत जीवन को धर ले। किसको धर ले? अनंत जीवन को धर ले, थाम कर रख। अब कहता है उसको पकड़ कर रख। हम अंगीकार करते हैं लेकिन पकड़ कर नहीं रखते, बच्चे के समान घिरते रहते हैं। लेकिन यहां प्रभु का दास कहता है उसको क्या करना है? पकड़ कर रखना है। मुझे अनंत काल के लिए जो चलना है, गिर कर, संभल कर, हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस लेते हुए प्रत्येक दिन कहां गलत है, कहां पर मुझे गलती है, हम दोबारा गलती ना दोहराएं। खुदा से कहें प्रभु नहीं, अब मैं गलत काम को नहीं करूंगा, मैं जान गया हूं क्या गलत है। अब बच्चे के समान बार बार नहीं कहूंगा गिर गया उठ गया, नहीं, अब मुझे पता चल गया क्यों गिर रहा हूं, अब मुझे गिरना नहीं है। प्रभु में आने के बाद भी इसका मतलब नहीं कि हम पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते तो हैं, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई रहती है इस देह की क्रियाओं के साथ, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है। व्यभिचार, चोरी, झूठ, निंदा, जितने भी बुरे काम है वो प्रकट है। और जिनका आत्मा में जन्म नहीं हुआ वो उस काम में को दोहराते हैं, लेकिन जिनका जन्म हुआ है प्रत्येक दिन उन चीजों से लड़ते हैं। हमें लड़ना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है, विश्वास की। आपके विचार में आ रहा है ये गलत करना है, नहीं, हम उसके साथ लड़कर उसको निकालना है। अपनी ताकत से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा उसके वचन के द्वारा, वचन की अभिलाषा, वचन की लालसा करना। अगर आप पैदा हुए हैं, वचन की लालसा की, आप दूध पी रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, अब आप अन्न खाने वाले बन गए, अब प्रभु के वचन पर चल रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, कलीसिया से बाहर निकलते हैं,
दूसरों के बीच में अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों के दुखों को प्रभु के सामने रखने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्या कहा? जाओ, मैंने तुम्हें दुष्टात्मा पर अधिकार दिया है, बीमारियों पर अधिकार दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता था, अभी तक तुम मेरे साथ हो, लेकिन मैं अब तुम्हें बेचता हूं, क्योंकि अब तुम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। आमीन। सोना चांदी नहीं। पतरस कहता है, प्रभु का दास कहता है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से चल फिर। आमीन। देने वाले, सोना चांदी नहीं, परमेश्वर की ब्लेसिंग को, प्रभु के कामों को, दूसरों को बांटने वाला हमें बनना है। ये वो विश्वासी हैं जो स्वस्थ पैदा हुए, वचन की लालसा की, अन्न को खाया और बड़े हुए, और अब वो अपने लिए नहीं जीते। अब इनका जो कटोरा है वो खाली नहीं है, इनका कटोरा आधा नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है। जब एक कटोरे में पानी लगाओगे, जब एक कटोरे में पानी हम भरते हैं तो क्या होता है? अगर वो खाली होगा तो पानी लगाते रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पाइप तो लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, 10 साल तक अपने कटोरे में देख रहे हैं, अभी तक भरा नहीं। रोज प्रार्थना करें, प्रभु ये आशीष मुझे दे, प्रभु ये कर, किसी से मतलब नहीं। ये वो विश्वासी है जो एक बच्चा पैदा होकर दूध की लालसा करता है, कब मां देगी मां देगी, वैसे विश्वासी है। लेकिन जब क्या होगा, जब उसमें पानी भरेगा, तो जब पानी उसके सिरे तक भर जाएगा तो क्या होगा? बहना शुरू होगा या नहीं? ओवरफ्लो होगा या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या गिरेगा या नहीं? एक लोटे में पानी है, कटोरे में पानी है, भर दिया, सिरे तक पहुंच गया, अब पानी जा रहा है, तो क्या फिर उसके अंदर जाता रहेगा? वो बाहर को फैलेगा। वो फिर कहां जा रहा है हमारा? आप खुद देखिए, मेरा कहां जा रहा है? खुदा मुझे दे रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? इसका मतलब एक बच्चे के समान दूध पीने की लालसा कर रहे हैं, हम दूसरों पर निर्भर हैं। हम खुदा पर निर्भर होकर हम खुदा से कहें, प्रभु आपने जो मुझे दिया है वो इसीलिए नहीं दिया कि मैं मांगता रहूं, बल्कि इसीलिए दिया ताकि बढ़ जाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरूं। आमीन। पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा था? सुनो क्या कहा था। पहला तीमुथियुस 6:12 में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या कहा था? सब लोग बोलो, क्या कहा था? और उस अनंत जीवन को धर ले। किसको धर ले? ओ मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरा पैसा, वो नहीं, उसको धरना नहीं, बल्कि किसको? अनंत जीवन को, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। हालेलुया। पौलुस ने क्या कहा? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। किसको कहा? तीमुथियुस को। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पौलुस ने भी परमेश्वर के वचन को लेकर वो बड़ा नहीं होता, वो बच्चे के समान होता, तो क्या तीमुथियुस को कह पाता? ये तीमुथियुस को कभी नहीं कह सकता, क्योंकि तीमुथियुस को इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि उसने तीमुथियुस को बढ़ाया है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। उसने ब्लेसिंग को अपने ऊपर नहीं रखी, बल्कि उसको ओवरफ्लो किया तीमुथियुस के ऊपर, हर एक प्रभु के दासों के ऊपर। तीमुथियुस को क्या कहा? अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब अपने बारे में क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। तीमुथियुस को कहता है तू लड़, लेकिन पौलुस कहता है मैं लड़ चुका हूं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ, दूध की लालसा की, अन्न खाना शुरू किया, अब वो निर्भर, अब वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि कौन वचन सुनाने आएगा, बल्कि वो दूसरों को मजबूत कर रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरों को निर्देश दे रहा है, दूसरों को बढ़ा रहा है। और पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हे तीमुथियुस, तू भी अपनी अच्छी कुश्ती लड़। अगर आप इन वचनों को समझ गए और आपके अंदर सच में दूध की लालसा है और आप बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं, समय समय के अनुसार आपका बदलाव हो रहा है मसीह में, क्योंकि हम अंश अंश करके बदलते हैं, एक ही दिन में नहीं। मैं चर्च में आया, आज के बाद तो मैं पूरी तरह से पवित्र हो चुका हूं, आज के बाद कोई कमी मेरे अंदर नहीं है, मैं प्रचारक हो चुका हूं, मैं काम करूंगा, मैं सब कुछ मैं करूंगा, नहीं। बाइबल कहती है अंश अंश करके। एक वचन मैंने पढ़ा, खुदा ने उस वचन के अनुसार मुझे बदल दिया, अगला वचन मैंने देखा और बदल दिया। अब मैं कठोर वचनों को भी ले रहा हूं, जो स्ट्रॉन्ग वचन है मेरे लिए, जो स्ट्रिक्ट है मेरे लिए, अब उसको भी ग्रहण कर रहा हूं। इसका मतलब धीरे धीरे करके हम बदलाव लाते हैं, लेकिन जो विश्वास अभी नहीं बदल रहा, इसका मतलब या तो मरा हुआ है, या पैदा नहीं हुआ है, या फिर दूध पीता रह रहा है।